जय सीताराम। आज का दिन बहुत खास था। ईश्वर के आगे नतमस्तक हुई, उनका आशीर्वाद लिया और अपनी प्यारी सी बेटी को बाय बाय कहते हुए मैं चल पड़ी हूँ एक खास मिशन पर। और वो खास मिशन है कि आज मैं एज अ रिसोर्स पर्सन एक स्कूल में गई हूँ टीचर्स की सीबीपी कंडक्ट करने। और इस सीबीपी का टॉपिक था मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस अमंग स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। और उसके लिए सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का। अक्सर हंसते हुए चेहरे के पीछे एक थका हुआ मन छिपा होता है, और ऐसे ही हर खामोश बच्चे के भीतर एक ज़बरदस्त अनसुना शोर दबा होता है। और इस शोर को सुनने के लिए सबसे आगे आना होता है एक टीचर को। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहते हैं ना, मैंने यही समझाया कि मार्क्स से मत तोलो किसी की पहचान, हर बच्चा खास है ये रखो ध्यान। जो आज पीछे है दिखता है कतार में, कल वही चमक सकता है आसमान में। तो ये आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये टीचर्स की मैंने एक्टिविटी कराई थी, वो विनर है उस एक्टिविटी के। उसके बाद जैसे एक बच्चा थक जाता है ना, स्टूडेंट्स देखो कितना थक जाते हैं 40 मिनट्स के पीरियड में। तो ये बेचारे टीचर्स तो 7-8 घंटे तक बैठे रहते हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा मूवमेंट कराया। तारे ज़मीं पे गाना है ना, जिसमें कि एक टीचर बच्चों के साथ डांस कर रहा है और उनको स्ट्रेस फ्री कर रहा है। तो मैंने भी ये स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी यहाँ कराई, और सभी मेल फीमेल सभी ने इस एक्टिविटी को बड़ा इन्जॉय किया। और इसके साथ ही ख़त्म हुआ ये मेरी वेन्यू डायरेक्टर, ये मेरी को रिसोर्स पर्सन, और हमने बाय बाय की एक दूसरे को। बड़ा अच्छा टाइम बीता। उतने में ही भाभी जी का फ़ोन आ गया, चलिए आज घर आना है। एक तो संडे, ऊपर से माघ महीने की पूर्णिमा। तो सबसे पहले तो हमें स्नैक्स सर्व किए गए हैं। ऑलरेडी मेरा पेट बहुत भरा हुआ था, बट कहते हैं ना, मायके में तो जितना मर्जी पेट भरा हो, वो तुम्हें और ठूस ठूस के खिलाते हैं। और मम्मी ने जल्दी से कहा जाओ महीने की पूर्णिमा का चांद को देख कर आओ। वहाँ उसको हाथ जोड़े मैंने। और ये देखिए मेरे भाई साहब आज अपनी पहाड़ी टोपी दिखाते हुए मुझे बड़े टाइम से मुझे कह रहे थे मंगवानी है, ऑनलाइन मंगवाई। और मैंने कहा मेरे लिए नहीं मंगवाई है। और बस ऐसी मस्तियाँ चलती रहती हैं हमारी किसी न किसी विषय पर। ये देखिए खाना खाया, बहुत डिलीशियस डिनर था। डिनर के राय बना तो भेजना नहीं था। और अब आती है बाय बाय की बारी। तो वैसे ये जो प्रथा है ना, मेरे पिताजी ने शुरू की थी कि बाहर तक छोड़ के आना है बेटी को। और यही मेरे भाई भाभी भी इस प्रथा को चलाई जा रहे हैं। देखिए मुझे बाहर तक ज़रूर छोड़ने आते हैं जब तक कि मैं कार में बैठ ना जाऊं। और यही तो होता है ना, एक मायके से लगाव खास ये भी होता है। देखो ना, जाते हुए बेटी को भी बाय तब तक करते हैं जब तक कि मैं अगले मोड़ तक ना पहुंच जाऊं।